सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GSY ईश्वर सर में। जैसे कि आपको पता है, इस चैनल पे समय समय पे आपको शिक्षा से संबंधित, रोजगार से संबंधित सूचनाएं दी जाती रहती हैं, क्योंकि शिक्षा जीवन का आधार है और जो रोजगार है वो हमारे हरियाणा में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो इसी कड़ी में पेश है आज हरियाणा में जो कुछ KVS विद्यालय हैं वहाँ पे भर्ती निकली है। ये भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हुई है, निकली है और सिर्फ इंटरव्यू से होगी। और इंटरव्यू के लिए जो भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, जो भी आपको इसके डेट वगैरह है, वो मैं इस वीडियो में बता दूंगा। और अगर आपको पूर्ण जानकारी चाहिए तो आप जो KVS की ऑफिशियल साइट है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप ले सकते हो। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो, मैं आपको वह जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। तो जो चंडीगढ़ KVS है उसके अंदर रिक्तियां निकली हैं 2022 में। केंद्रीय विद्यालय संगठन विभिन्न शिक्षण पदों पर सीधे साक्षात्कार के, अभी तक वो यही कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट इंटरव्यू के द्वारा यह भर्ती करेंगे। और ये पद हैं जो विशुद्ध रूप से अनुबंध के आधार पे हैं, मतलब ये पद है वो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे हैं। इनका जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट रेट है, जैसे काफ़ी अच्छा रेट होता है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट का अनुबंध के आधार पर है। इच्छुक उम्मीदवार KVS साक्षात्कार कहते हैं इंटरव्यू के स्थान पर जा सकते हैं और चंडीगढ़ KVS रिक्ति 2022 में भाग ले सकते हैं। तो ये सिर्फ चंडीगढ़ के अंदर नहीं है, ये रेवाड़ी के अंदर भी है और कुछ अन्य जगहों पर भी है। उनकी सूचना मैंने नीचे जो लिंक डाला है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 19 फरवरी 2022 को और इसके लिए इंटरव्यू है 23 तारीख से लेकर 4 मार्च तक। ये 23 फरवरी है, 23 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक इंटरव्यू होगा। जनरल है, OBC है, EWS है, एक्स इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन है, उनके लिए कोई फीस नहीं है। SC ST के लिए भी कोई फीस नहीं है और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी कोई फीस नहीं है। इसका मतलब ये है कि किसी भी कर्मचारी के लिए कोई भी फीस नहीं है, ये फ्री है। मिनिमम जो एज है वो 18 साल है इसके लिए कैंडिडेट की, और जो मैक्सिमम एज है वो 52 साल है, 52 साल तक है। उसके बाद में जो एज की रिलैक्सेशन है वो शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए, एज पर गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन इज आल्सो एप्लीकेबल। ये जो रूल एंड रेगुलेशन है ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार होंगे, ना कि आपके हरियाणा गवर्नमेंट के अनुसार होंगे। ये बात भी ध्यान रखें, क्योंकि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है वो प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो चलिए आगे देखते हैं इसके अंदर। तो अब हम बात करते हैं इन भर्तियों की। जो चंडीगढ़ KVS है उसके अंदर PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, जो इंग्लिश का, हिंदी का, मैथ का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड विजिटिंग डॉक्टर, नर्स, काउंसलर, इन सभी के लिए आपको 23 फरवरी 2022 को इंटरव्यू के लिए जाना है। तो इंटरव्यू अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो PGT के लिए आपको जो भी संबंधित सब्जेक्ट है उसके अंदर MA होनी चाहिए आपके पास मिनिमम 50% के साथ। आपके पास उस सब्जेक्ट की BEd होनी चाहिए, उसी सब्जेक्ट की होनी चाहिए, और ये भी कम से कम 50% होनी चाहिए आपके पास। और इसके अलावा आपके पास CTET या जो STET है उसी संबंधित विषय का जो भी आपके पासिंग मार्क हैं वो आपके पास होने चाहिए। और इसके बाद में है TGT होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सामाजिक, साइंस, संस्कृत, वोकेशनल इंस्ट्रक्शन, आर्ट एंड क्राफ्ट, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, इन सभी के लिए इंटरव्यू 24 फरवरी को है KVS के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर। और इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो BA 50% के साथ प्लस BEd, ये भी 50% के साथ, और प्लस में आपका CTET उसी संबंधित सब्जेक्ट में होना चाहिए। इसके बाद में है चंडीगढ़ में प्राइमरी टीचर, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर, म्यूजिक, स्पोर्ट्स कोच, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, योगा टीचर, स्पोकन इंग्लिश टीचर एटसेट्रा। इन सब के लिए 25 फरवरी को आपको वहाँ जाना है। प्राइमरी टीचर के लिए आपके पास BA होनी चाहिए प्लस DEd होनी चाहिए, डिप्लोमा इन एजुकेशन 2 ईयर का होता है ये, जिसे हम आम भाषा में JBT कहते हैं, JBT, या राजस्थान वगैरह में BTC वगैरह भी कहते हैं, और इधर पंजाब के अंदर इसको एलिमेंट्री डिप्लोमा कहते हैं। ये होना चाहिए और ये दोनों 50% के साथ होने चाहिए। और इसके अलावा जो इनका प्राइमरी का CTET है वो, या जो STET है वो होना चाहिए, जो कि आपके पास कम से कम नियर अबाउट 90 नंबर होता है, 60% वाला पास होता है। और इसके अलावा चंडीगढ़ के अंदर
जो 25 फरवरी है, ये चलो बता ही दिया। उसके बाद में फरीदाबाद है, फरीदाबाद के अंदर भी है ये पोस्टें। वहाँ पे पीजीटी एंड टीजीटी टीचर्स हैं, उनका होगा 28 फरवरी को। तो जो कंडीशन है वो सेम रहेंगी जो यहाँ पे है, जो क्वालिफिकेशन है, सॉरी, जो शैक्षणिक योग्यता कहते हैं हम जिन्हें, वो समान रहेंगी। इसके बाद में रेवाड़ी है जी, रेवाड़ी के अंदर प्राइमरी टीचर है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, डीईओ है, योगा टीचर है, नर्स है, डॉक्टर है, काउंसलर है, म्यूजिक टीचर है, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर है, और इन सब का इंटरव्यू होगा 3 मार्च 2022 को। और रेवाड़ी के अंदर है टीजीटी एंड पीजीटी टीचर, तो जो टीजीटी और पीजीटी टीचर है उनका होगा 4 मार्च को। तो ये जो भी आपके नज़दीकी शहर है जहाँ आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हो, या सॉरी, जहाँ आपको कंफर्टेबल महसूस और आरामदायक लगे, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। प्योरली इंटरव्यू बेसिस पे है। आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए और इसके लिए अप्लाई करिए। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसके लिए जो आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एक तो आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए, एक आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है अगर हो तो, वरना आपकी जो 10th की डीएमसी है उसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। आपके सभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके पास। आपके पास अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो। और जनरल कास्ट के लिए ज़रूरी नहीं है ये। 1 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफर होना चाहिए। आपके पास जो ये छोटी फ़ोटो होती हैं वो होनी चाहिए और बिल्कुल साफ़ तरीके से खींची हुई होनी चाहिए, जिस तरह से आपकी फ़ोटो होती है जैसे ये वाली। तो इसके अंदर आपके दोनों जो कान हैं वो बिल्कुल सामने दिखने चाहिए, मतलब टेढ़ा मुँह करके और ज़्यादा चश्मा वगैरह लगा के या कैप वगैरह लगा के आपने ऐसी फ़ोटो नहीं करवानी होती। और पूरी जानकारी के लिए आप इसका जो नोटिफिकेशन है वो ध्यान से पढ़ लीजिए। आगे देखते हैं। तो ये इनकी ऐड आई थी अखबार के अंदर, जो केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 है जो फरीदाबाद के अंदर, उसका वॉक इन इंटरव्यू, सीधा आपको इंटरव्यू में जाना है। 17/2 को आई थी ये ऐड। तो ये लिखा हुआ है, अनुबंधीय आधार पर अंशकालीन शिक्षकों हेतु साक्षात्कार 2022-23। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 फरीदाबाद में निम्नलिखित विषयों हेतु 2022-23 के लिए अनुबंधित आधार पर अंशकालीन शिक्षकों के लिए आवेदकों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाता है। पीजीटी की पोस्टें हैं इसमें। भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, अंग्रेजी है, हिंदी है, गणित है, अर्थशास्त्र है, वाणिज्य है, कंप्यूटर साइंस। इन सभी के लिए पीजीटी जो लेक्चरर है उनको कहते हैं। और इसके लिए आपके पास एमए होनी चाहिए 50% अंकों के साथ, प्लस में बीएड होनी चाहिए, और प्लस में आपके पास एसटेट या सीटेट होना चाहिए, क्योंकि अब तो सरकार ने दोनों को बराबर कर दिया है। तो ये क्वालिफिकेशन है। इसके बाद में जो टीजीटी है, अंग्रेजी है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है, संस्कृत है, हिंदी है, प्राथमिक शिक्षक है, स्पोर्ट्स कोच है, योगा शिक्षक है, संगीत शिक्षक है, कला शिक्षक है, नर्स है, काउंसलर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, इन सभी के लिए। तो जो साक्षात्कार है वो 28 फरवरी को है। साक्षात्कार की डेट है 28 फरवरी को सुबह 8:30 बजे, और पंजीकरण का समय है 10 बजे तक। 8:30 बजे आप जाओगे तो उसके बाद में 10 बजे तक आपका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा। और साक्षात्कार का जो समय है इसका वह रहेगा सुबह 9 बजे से शुरू होगा, और वो कैंडिडेट के हिसाब से होता है। शैक्षणिक जो योग्यता है वो केवीएस की वेबसाइट www.kvs संगठन kvsangatan.nic.in पर भी आप देख सकते हो। ये अगर आपको थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, KV संगठन SANGATHAN KV संगठन .nic.in इंडिया के लिए होता है ये। तो इस साइट के ऊपर जाके भी आप इस पर जो वैकेंसीज है उनके बारे में देख सकते हो, नोटिफिकेशन के बारे में देख सकते हो, और अगर किसी बच्चे को कोई समस्या आती है तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हो इसके बारे में। साक्षात्कार के समय शैक्षणिक योग्यता से संबंधित दस्तावेजों की सब अभिप्रमाणित, मतलब आपने खुद ने अटेस्ट करके ले जानी है, प्रति के साथ मूल दस्तावेज और पूरी तरह से भरा हुआ ड्यूली फील्ड इन पंजीकरण फार्म लाएं। तो ये जो आपका रजिस्ट्रेशन फार्म है, जो आपको पंजीकरण करवाने के लिए फार्म चाहिएगा, ये आपको इस साइट के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। और इस साइट का लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्रत्येक पद के लिए अलग से फार्म भरें। अगर आपको एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि आजकल बेरोजगारी ज़्यादा होने के कारण बहुत से लोगों ने बहुत सारी डिग्रियाँ इकट्ठी कर रखें, ताकि हम चाहें तो कहीं भी उसको अप्लाई कर सकें। तो पंजीकरण फार्म विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड करें। ये इन्होंने वेबसाइट का लिंक दे रखा है http://faridabad.kvs.ac.in। तो ये जो है
लिंक है, इस लिंक के ऊपर आपको इनका जो फार्म है रजिस्ट्रेशन का वो फार्म मिल जाएगा। ये भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, एक ऊपर है एक नीचे, नीचे वाले से आप अपना फार्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो और ये जो ऊपर वाली साइट है kvssangathan.nic.in, वहाँ से आप सभी जगह के आप ये जो रिक्रूटमेंट देख सकते हो। सभी जगह की रिक्रूटमेंट के लिए आपको इसके रिक्रूटमेंट का जो कॉलम होगा उसके अंदर जाना है। रिक्रूटमेंट का जो कॉलम है उस कॉलम में जाके आपको इसके लिए अप्लाई करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि भविष्य में भी आपको ऐसी जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।